So, hello friends, we are again here to move on to the next day, which is our day number 7. And today's work is again a very, very important thing, which is we have to do the numericals of capacitor, a very, very important topic. Before मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले सबसे पहले फार्मूलाज देख ले। जो हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, ये कैपेसिटर के जो फार्मूलाज हैं थोड़े से रेजिस्टेंस से ऑपोजिट है। दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। कैपेसिटर सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला आपने सीरीज में देखा था, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला पैरेलल का है। ये बहुत बच्चे अभी भी मिस्टेक करते हैं, ऑल दो ये बहुत पहले यूनिट पढ़ा था, फिर भी मिस्टेक करते हैं। और जो फॉर्मूला आपने जैसा फॉर्मूला पैरेलल में पड़ा हुआ है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा फॉर्मूला यहाँ सीरीज में आता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यही है कि वो फॉर्मूला पैरेलल में आता है, ये फॉर्मूला सीरीज में आता है। ऑल दो एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं साथ साथ और डिस्कस कर लूँ एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, तीन फॉर्मूलाज है। हाफ CV स्क्वेयर, ठीक है, एक्सप्रेशन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे इसके। हाफ CV स्क्वेयर, दूसरा फॉर्मूला है हमारा Q² बाय 2C, और तीसरा फॉर्मूला है हमारा Q और V की टर्म्स में 1/2QV। ये तीन फॉर्मूलाज हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सीरीज में हम हाफ CV स्क्वेयर यूज करते हैं, सॉरी पैरेलल में हम हाफ CV स्क्वेयर यूज करते हैं। सीरीज में हम Q² बाय 2C यूज करते हैं। और अगर हम इन सबको यूज करें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि पैरेलल के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3। और सीरीज में भी जो एनर्जी है, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इससे एक चीज बड़ी क्लियर सी हमें समझ में आती है कि चाहे एनर्जी कम हो चाहे एनर्जी ज्यादा हो, हर केस के अंदर हमें ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जी जो है हमेशा ऐड ही होने वाली है। तो ये ना कम होगी ना ज्यादा होगी, ये हमेशा ऐड ही होगी। ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं। टिपिकल न्यूमेरिकल के ऊपर जाने से पहले मैं पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ आपसे। सिंपल न्यूमेरिकल क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3। ये तीन कैपेसिटर हैं, तीनों की वैल्यू मान लीजिए C है, और ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं। तो जब ये ऐसे कनेक्टेड है तो बहुत एक सिंपल सा फंडा है। वो क्या फंडा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है। आंसर विल बी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, दैट इज 3/C, और इसका रेसिप्रोकल C/3। ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं। यही सेम ट्रिक जो है रेजिस्टेंस के अंदर भी लगती है और कैपेसिटर्स में भी लगती है। आपको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सिखा के जाऊंगा मैं, कि कैसे चेक करें कि सीरीज है कि पैरेलल है। अगेन, ये मेरा बनाया हुआ मेथड है। इस मेथड को कहीं पे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दी और दूसरी वायर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दी। अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब बच्चे रट्टा मार लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ फिजिक्स क्रैम करने की चीज नहीं है। आपको समझना है इसको। कैसे समझना है, ये साइड हमें दी हुई है पॉइंट ए, मान लीजिए ये साइड हमें दी हुई है पॉइंट बी। आपको जब भी ये वर्ड मिले अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स A B, तो आपने क्या समझना है कि इनके बीच में कोई एक बैटरी लगी हुई है। आपने मान लेनी है ये बात, लगानी नहीं है। तो हमने मान ली कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा बनाया हुआ अपना मेथड है। तो ये क्या कहता है आपको, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज निकला और पहुंचा यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होगा इससे, इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि एक तरफ तो ये वाली प्लेट का, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर जब ये यहाँ पहुंचा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। कोई डाउट किसी को। दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पहुंचा यहाँ पे और दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया, और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिवाइड हुआ था। तो ये प्लेट को पॉजिटिव बना गया, साथ साथ यहाँ पहुंचा, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये काम इसने किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव चार्ज को भी ऐसे ही घुमाएंगे। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज निकला है, मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ नेगेटिव चार्ज के लिए। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज निकला है, और ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ से दो हिस्सों में से टूट गया। तो दो हिस्सों में टूटेगा तो ये एंड भी नेगेटिव, ये एंड भी नेगेटिव, और ये एंड भी नेगेटिव बन जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या किया है मैंने।
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकला, इस कैपेसिटर को नेगेटिव बना गया, इसको भी नेगेटिव बना गया, इसको भी नेगेटिव बना गया, बिकॉज जब ये यहाँ से निकला, ये दो तरह से ऐसे इसको इसने डिवाइड कर लिया। ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ये एक तरीका है समझने का। इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये कहीं पे कोई मेथड लिखा नहीं हुआ, कुछ बना नहीं हुआ, बट ये समझने का एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर मेरा ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, और मैं इसको हर साल बच्चों को समझाता हूँ। जिसको समझ में आ गया, आपको सीरीज पैरेलल के, रेजिस्टेंस के और कैपेसिटर के क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं आएगा। अब आप देखिए, पहले कैपेसिटर का नेगेटिव एंड दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से है, नेगेटिव एंड नेगेटिव पैरेलल। पहले दूसरे का पॉजिटिव, तीसरे के पॉजिटिव से है, पॉजिटिव पॉजिटिव पैरेलल। तो ये सारे के सारे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सी प्लस सी प्लस सी, हमारा आंसर आ गया 3C। तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इसी में एक और टाइप करा देता हूँ, विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको भी करते हैं और फिर आगे चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या किया, इसी जो ऊपर हमने बनाया था, जहां पर हमने सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स लगाई थी, इस कनेक्टिंग वायर्स की जगह हमने दो कैपेसिटर लगा दिए। एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। अब आपको देखना सिर्फ ये है कि व्हीट टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे आगे, जब हमारे पास अगला इसका दिन आएगा। अभी हमारा डे नंबर 7 है। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। P बाय क्यू क्या है, P बाय क्यू क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस सॉरी, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इधर से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये हमारे P बाय क्यू है। अगर इसकी और इसकी रेशो इक्वल आ जाती है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, कि बीच वाला जो कैपेसिटर है उसको भूल जाओ, उसका होना ना होना एक बराबर है हमारे लिए। तो कैसे करना है, आइए फटाफट से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैरेड और ये दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफैरेड। ये दिया हुआ है आपको 6 माइक्रोफैरेड और ये दिया हुआ है आपको 12 माइक्रोफैरेड। तो दोनों की रेशियो निकालिए, 2/4, 1/2, 6/12, 1/2। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर फॉलो कर रहा है तो ये बीच में जो कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफैरेड, ये यूज नहीं करना। मतलब इसका होना ना होना एक बराबर है। तो हम दोबारा से सर्किट बनाएंगे जिसमें इसको नहीं लगाएंगे हम। तो इस तरह से अब इसका दोबारा से एक बार सर्किट बनेगा जिसमें इसका होना ना होना एक बराबर सिद्ध होगा। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर, यहाँ बीच में था वो, जो मैंने यहाँ से गायब कर दिया। तो अब क्या है, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में, यानी कि 2 और 6 सीरीज में, उनको हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 प्लस 1/6 करके। और नीचे वाले 4 और 12, ये भी सीरीज में, इनको भी 1/4 प्लस 1/12 करके सॉल्व कर लेंगे। इसका भी शॉर्टकट होता है हमारे पास, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपस में पैरेलल में आएगा। सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है आप खुद भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। अगले न्यूमेरिकल के ऊपर चलता हूँ, विच इज अगेन अ टिपिकल वन। इसी न्यूमेरिकल में आपको 3 4 डिजाइन मिल जाएंगे, 3 4 टाइप मिल जाएंगे, जो आपको समझ सकते हैं और उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं एक टिपिकल न्यूमेरिकल के ऊपर, जो होता है हमारे पास नॉर्मली ऐसा। हमें एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल दिया होता है। अब अगर खाली ऐसे दिया होता तो हम क्या बोलते कि ये सारे के सारे सीरीज में है। ध्यान से सुनो, मैं एक ही न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल घुसा दूंगा। अगर ये ऐसे ही दिया और बोले इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो तो सारे सीरीज में है, डन। अगर आपको बोल दे, इसको नेम दे देते हैं ABCD। अगर आपको बोल दे क्रॉस AB निकालो या क्रॉस AC निकालो, तो सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। मान लीजिए हमें दिया हुआ है सबसे पहले क्रॉस AB। में एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, समझते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी, बिकॉज मैं अंडू करके बार बार काम करता रहूंगा। ए बी के क्रॉस अगर हम कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि ए को पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और बी को नेगेटिव। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी जाएगा, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ भी जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ भी जाएगा। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि हम बैटरी के अक्रॉस अपने डायग्राम को आधा आधा काट लेंगे और आधे में पॉजिटिव घुमाएंगे, आधे में नेगेटिव घुमाएंगे, एक तरफ से नहीं घुमाएंगे। बच्चे कई बार इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से पॉजिटिव गया,
घूम के यहाँ वापस आ गया, नहीं, ऐसे नहीं करना, इतना नहीं घुमाना। इसको आपने एग्जैक्टली सिमेट्रिकली हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। सिमेट्रिकली हाफ हाफ पार्ट में जब आपने डिवाइड किया, तो यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, देखिए दोनों प्लेट पे पॉजिटिव नहीं जाता, सेकेंड प्लेट के ऊपर इंडक्शन की वजह से आता है। तो यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है चार्ज की, करंट की, तो ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा। यहाँ से नेगेटिव निकला है, कोई ब्रेकेज नहीं है, तो ये वाला भी नेगेटिव ही बनने वाला है, तो ये नेगेटिव हो गया। बाकी जहां जहां पे चार्जेस रह गए हैं, वहां आप ड्यू टू इंडक्शन लगा देंगे, यानी कि ऑपोजिट प्लेट के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए, ये ऊपर वाले जो तीनों है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ, वैल्यूज नहीं दे रहा, वैल्यूज कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। C1, C2, C3, ये तीनों सीरीज में है, तो इनको आपको रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। और फाइनली ये देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये क्या है, पैरेलल में है। तो C1 C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन आएगा, लेट दैट इज C1 2 3, C1 C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन आया है, उसका नाम मैंने रख दिया C1 2 3। और ये फाइनली जो मेरा है, ये है C4। इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल में आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, याद रखिएगा, ये मैंने किसके अक्रॉस निकाला है, ए बी के अक्रॉस निकाला है। आप वीडियो को रिपीट करके एक दो बार सुनिए, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं और आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा सकता हूँ। बट ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे बेटर तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा केस इसी का करते हैं, अगर आपको मान लीजिए अक्रॉस ए सी दिया हो, एक और पॉइंट, यही अक्रॉस ए बी, अक्रॉस बी सी, अक्रॉस सी डी, अक्रॉस डी ए आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर C1 C2 C3 C4 चारों की वैल्यू अलग अलग है, तो अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स आंसर लगाएंगे, बिकॉज ये C1 C2 C3 हर बार अलग अलग आएगा। अगले केस में हो जाएगा C2 C3 C4, अगले केस में हो जाएगा C3 C4 C1। तो इस तरह से ये बदलते रहेंगे और आपकी वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। अब बात करता हूँ डायगोनल के अकॉर्डिंग, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे होगा। फिर से दोबारा डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा C1 है, ये C2, ये C3 और ये C4। अभी इसमें एक और टिपिकल केस भी घुसाऊंगा मैं, C1 C2 C3 एंड C4। ये पॉइंट ए था, बी, सी एंड डी। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है अक्रॉस ए सी। देखो, मेरा मेन मकसद जो है इस वीडियो का है कि आपको मोडस ऑपरेंडी समझ में आ जाए, आपको तरीका समझ में आ जाए कैसे करना है। क्योंकि अगर आप तरीका समझ गए, तो बाकी तो प्लस माइनस तो यार ट्वेल्थ में हो गया, आपको आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्लस माइनस नहीं आता होगा। अगर प्लस माइनस नहीं आता तो भाई प्लीज मैथ्स वाले टीचर को बोलो कि आपको प्लस माइनस सिखाए, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना सिखाए। तो वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सिर्फ इसका मेथड समझाने वाला हूँ। मेथड समझ में आ गया तो फिजिक्स समझ में आ जाएगी, बाकी का काम मैथ्स का है, वो मैथ्स वाले जाने। अक्रॉस ए सी, तो ए को हमने पॉजिटिव एंड मान लिया, और सी को अब हमने नेगेटिव एंड मान लिया। फिर से देखिए, अब मुझे फिर से बैटरी के अक्रॉस इसको करना है। तो ये डायगनली मैंने इसको ऐसे कट कर लिया, आधे में मैं पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊंगा, आधे में नेगेटिव चार्ज लेके जाऊंगा। ये जो सब कुछ करना है अपने ब्रेन में करना है। पॉजिटिव नेगेटिव आप वहां पे कर सकते हैं, कट नहीं करना बीच में। वहां पे यहाँ से पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, गुड। यहां से नेगेटिव निकला, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करूं, तो मैं लाइव वीडियो भी डाल सकता हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर लाइव डालिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको लाइव का टाइम भेज दूंगा, कि जिस टाइम भी मैं लाइव होता हूँ मैं आपको भेज दूंगा। वैसे मेरे पास पूरा दिन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे, और तभी इतनी लेट अपलोड करता हूँ। बट फिर भी अगर आपको लगता है, तो कभी ना कभी हम संडे को या सैटरडेज को जब भी छुट्टियां होंगी, तब हम बीच में थोड़ा सा लाइव जो है टाइम पे भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये ऐसे नेगेटिव हो गया। ड्यू टू इंडक्शन अपने आप दूसरा चार्ज आ जाएगा, तो दूसरा चार्ज यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सीरीज में है। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी सीरीज में है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, C1 C2 सीरीज में सॉल्व कर लीजिए। मैं नंबर वैल्यू नहीं दे रहा, आपको मेथड समझना है सिर्फ। C3 C4 सीरीज में, अगर आपको लगता है नंबर वैल्यू से सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इसको नंबर वैल्यू से भी सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए वैल्यूज गिवन है 2 4 6 8 माइक्रो, या जिस भी वैल्यू में गिवन है, तो C1 और C2 जो है वो सीरीज में है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज में हमारा होता है 1/C1 + 1/C2। शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, 2 × 4 डिवाइड बाय 2 + 4, तो ये 8/6, यानी कि 4/3, 4/3 हमारा ये आ गया।
चलिए, 4/3 हमारा यहाँ से आ गया ये। अगले की बात करते हैं, C3 and C4, 8 और 6। तो 6 × 8 डिवाइड बाय 6 + 8, यानी कि नीचे हमारा आ रहा है 14 और ऊपर आ रहा है 48। तो ये आ गया कितना, 24/7। तो ये वैल्यूज आ गई। और अब फाइनली क्या करना है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ, यानी कि अच्छा, जब आप किसी चीज का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, अब ये दोनों कंबाइन हो गए, तो उसका एक्सट्रीम एंड चेक करेंगे, यानी कि C1 का ये वाला एंड चेक करेंगे और C2 का ये वाला एंड, ये बीच वाले एंड चेक नहीं करेंगे, एक्सट्रीम एंड चेक करेंगे जो आपस में कनेक्टेड है। तो C1 C2 का कॉम्बिनेशन, C4 C3 का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा हो गया, ये पैरेलल में हो गया, यानी कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। C3 4 और C1 2 के कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21। एलसीएम आ गया, 7 4 = 28 प्लस 3 24 3 = 72। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 100/21 माइक्रो फैरेड, या जो भी वैल्यूज वहां पे गिवन होगी। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, अगर मे भी कोई मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन पार्ट को आप खुद देखिएगा। ये हमारा मेथड था इसको सॉल्व करने का। एक केस इसमें और करता हूँ, जहां मैं डायगोनल के अंदर भी एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, और फिर अपना आज के लिए इसको ओवर करते हैं। जी हाँ, तो अगला न्यूमेरिकल फिर से वैसे ही मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ नया नहीं है। 2 माइक्रो फैरेड, C1 इसका नाम दे दिया। ये हो गया हमारा से 4 माइक्रो फैरेड, C2 इसका नाम हो गया। ये हो गया हमारा 3 माइक्रो फैरेड, और ये हो गया हमारा से 6 माइक्रो फैरेड। C3 and C4, एक कैपेसिटर हमने और लगा दिया बीच में, सिर्फ 5 माइक्रो फैरेड। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप फिर से खुद करेंगे, मैं आपको सिंपली ये समझाने वाला हूँ कि इसको करना क्या क्या है। देखिए, फिर से वही पॉइंट है, अक्रॉस ए बी निकाल रहे हैं आप, कि ए सी निकाल रहे हैं, कि सी डी निकाल रहे हैं। आपका टास्क ये रहेगा, आप इस न्यूमेरिकल को अक्रॉस ए बी, मैं दो केस आपको कराऊंगा, बाकी के केस आपको खुद करने हैं। अक्रॉस ए बी निकालेंगे, अक्रॉस ए सी निकालेंगे, अक्रॉस ए डी निकालेंगे, और अक्रॉस बी सी भी निकालेंगे। ये चारों केस आपको करने हैं। इसमें से दो केस मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले दो, बाकी के दोनों केस जो है आपको खुद ट्राई करने हैं। पहला केस करते हैं फटाफट से, क्रॉस ए बी। तो ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये एंड हो गया नेगेटिव। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। यहाँ से ये तीन पार्ट में टूट गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव निकला, नेगेटिव नेगेटिव। देखो, आधे आधे में डिवाइड करना है, यानी कि फिर से मुझे डायग्राम को ऐसे कट करना है, तो आधे आधे में डिवाइड करना है। यहीं से ये नेगेटिव आगे निकला और दो पार्ट में टूट जाएगा, तो ये एंड नेगेटिव और ये एंड नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखिए, दूसरा एंड कभी भी सेम चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट एंड बन जाएगा। यहाँ से ऐसे पॉजिटिव निकला, देर इज नो ब्रेकेज, तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव बनेगा। आई गेस सारे कैपेसिटर के पास एक एक चार्ज है। तो ये एंड हो गया नेगेटिव, और ये एंड हो गया पॉजिटिव। नाउ, एज ए रिजल्ट यू कैन सी, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ए बी वाले को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ए बी वाला क्यों, क्योंकि अक्रॉस ए बी निकालना है, बैटरी वहां लगाई हुई है। तो जहां बैटरी लगी हुई है उसको सबसे आखिर में आपको सॉल्व करना है। तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे C4 और C1 को। C4 और C1 को, इन दोनों को देखिए, नेगेटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव, मतलब ये सीरीज में लगे हुए हैं। आपको फॉर्मूला पता है, इनको सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, आपको पता है इनका फॉर्मूला क्या है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ जी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सीरीज के अंदर। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, वो इस C5 के साथ पैरेलल में है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पैरेलल के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, C4 और 1 का है जो, इसको C14 लिख दिया मैंने। ये मेरे लिए एक और ट्रिक है मेरी, मैं C14 12 13 14 15 ऐसे लिखता हुआ जाऊंगा, उससे आसानी ये रहेगी, कोई भी कैपेसिटर छूटता नहीं है। C14 को C5 के साथ मैंने किया, ये दोनों है पैरेलल में। सॉल्व कर लिया हमने इनको, फिर से भी आगे चलते हैं। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आके भी मिस्टेक करते हैं, ए बी से सॉल्व करते हैं, बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पैरेलल है, इसको सॉल्व कर दे। नहीं करना,
बैटरी के अकॉर्डिंग देखना है बेटा, बैटरी जहां लगी हुई है ए बी के क्रॉस, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे आप, सबसे लास्ट में। तो पहले इस बीसी को सॉल्व कर लीजिए। इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो चुका है, C145, यानी कि इन तीन का कॉम्बिनेशन C2 के साथ सीरीज में है। फॉर्मूला आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब फाइनली इन चारों का कॉम्बिनेशन, यानी कि C1245 C3 के साथ कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि पैरेलल में है। तो हमारा आंसर निकल आएगा ऐसे, C1245 जो इससे निकला हमें, वो हमें मिल गया है। और C3 के साथ हम करेंगे, ये पैरेलल में है, और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्रॉस एसी वाला भी आप खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो जिसके साथ आप कर सकते हैं। जो जो फ्रेंड, जो जो मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे बच्चे इस चीज को समझते हैं, गांव वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक टीचर्स नहीं पहुंच पाते, वो लोग मेरे पास भी कई बार मैसेज आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो फीस सुन के कई बार बोलते हैं कि नहीं सर, हम 18,000 20,000 रुपये साल के नहीं भर सकते। तो उन लोगों के लिए ये प्रयास है कि ठीक है, आप ऐसे नहीं आ सकते तो फिर ऐसे पढ़िए। और आई होप आप लोग मेरी वीडियो से कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। और अगर आपका अच्छे नंबर इनकी वजह से आते हैं, तो बस भगवान से प्रे कीजिए कि सब हेल्दी रहे, मैं भी हेल्दी रहूं, आप लोग भी हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।